आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो दोस्तों, अक्सर हम चौराहे पर रखी चीज़ों को ऐसे ही हाथ या पांव मारकर वहाँ से चले जाते हैं, परंतु हमें उस वक्त ये पता नहीं होता कि हमारे पीछे कौन सी शैतानी शक्ति लग गई है। यह घटना मेरे साथ बचपन में घटी थी, जब मैं 9-10 साल का था। दोस्तों, मेरा नाम विजय है। उस समय मैं बहुत छोटा था, मुझे ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था। एक बार की बात है, मैं और मेरा दोस्त निशांत, हम दोनों अपने स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर की तरफ आ रहे थे। हमारे घर में आते हुए एक चौराहा पड़ता था और आए दिन उस चौराहे पर नई नई चीज़ें रखी होती थी। मैंने निशांत से कहा कि यार चलो, वहाँ पर एक मटका रखा हुआ है, चलो उसे फोड़ कर आते हैं। परंतु निशांत डर के मारे पीछे हट गया और कहा कि भाई, मम्मी कहती है कि ये सब बुरी चीज़ें हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। परंतु मुझे क्या पता था कि ये सब चीज़ें बहुत भयानक होती हैं। मैंने अपने लड़कपन में ही ऐसा काम कर दिया था। मैंने उसके गधे के पाँव मारा और उसे फोड़ दिया और उसमें रखी चीज़ों को खा गया। और मैं और मेरा दोस्त निशांत, हम दोनों अपने अपने घर चले गए। उस दिन तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सामान्य था। परंतु अगले दिन से ही मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आ गए। मैं किसी से ज़्यादा कुछ बातें नहीं करता था और स्कूल जाने के बहाने कहीं सुनसान जगहों पर बैठा रहता था। जब यह बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्होंने मुझसे पूछा, परंतु मैंने उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दिया और उनसे बात बात पर गुस्सा कर कि खाना वाना नहीं खाता था और बस एक कमरे में बैठा रहता था और अजीबोगरीब हरकतें करता रहता था। कभी मैं बेड के गद्दे को फाड़ देता था तो कभी दीवारों पर अपने नाखूनों से खुरचने लगता था। मेरी ऐसी अजीबोगरीब हरकत देखकर मेरे घर वाले बहुत चिंतित हो गए थे। उन्होंने मेरे दोस्त निशांत से पूछा। जब निशांत ने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्हें बात समझ में आ गई कि मुझे क्या हुआ है। उन्होंने एक बाबा से बात की और अगले दिन मुझे उनके पास ले गए। वे बाबा एक बहुत ही बड़े बाबा थे जो कि काफ़ी ज्ञान रखते थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और वे एक झटके में ही सब कुछ समझ गए। उन्होंने बताया कि यह एक टोटका किया गया था। यह बहुत ही खतरनाक टोटका है। इसमें एक शैतानी शक्ति को बंद कर दिया जाता है। घर की सारी मुसीबतों और आदि से बचने के लिए ऐसा काम किया जाता है। जो भी उस गधे या कोई भी वस्तु रख देता है, उसको लांग कर चला जाता है, तो यह सारी भूतिया अनहोनी शक्तियाँ उसके साथ ही चली जाती है। उसकी बात सुनकर मेरे घर वाले शॉक्ड हो गए थे और मैं भी उस समय अपने होश और हवास में था और मेरी आंखें भी यह सब सुनकर फटी की फटी रह गई थी। तभी उस बाबा ने बताया कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है। मुझे ये रात भर यज्ञ करना होगा और किसी जानवर की बलि देनी होगी, तभी वह आत्मा इसके शरीर को छोड़ेगी। ऐसा कहकर उस बाबा ने मेरे पापा से कहा कि वह किसी भी मरीज जानवर का शव ला कर दे। मेरे पापा वहाँ से निकल गए और वह बाबा लगातार अपने मंत्र पढ़े जा रहे थे और मेरी बहुत ही बुरी हालत थी। मैं चीख चीख कर औरत की आवाज़ में उस बाबा को रोकने के लिए
कह रहा था। जल्द ही मेरे पापा एक मरी हुई बिल्ली ले आए और उस बाबा ने उसकी फिर से बलि देकर मेरे ऊपर से वह टोटका उतारा। मैं अब थोड़ा सा ठीक हो गया था और मेरे मम्मी पापा मुझे घर पर ले आए थे। मुझे ठीक होने में तकरीबन 5 से 6 महीने लग गए थे। जब मैंने अपने घर वालों से पूछा कि मुझे क्या हो गया था, तब उन्होंने मुझे मेरे साथ जो जो हुआ वह सभी बताया। अब मैं अपने होश और हवास में था, तो उनकी बातें सुनकर मैं बहुत डर गया था और मेरे पांव तले से ज़मीन खिसक गई थी। तब से मैंने किसी भी चौराहे या किसी भी अपरिचित चीज़ को या जो वीराने में रखी है उससे दूरियां ही बनाने लगा और आज के बाद मैंने कोई भी ऐसी बेवकूफ़ हरकत नहीं की। तो दोस्तों, आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आप भी ऐसे प्लेसेस पर या जहाँ पर कुछ टूना टोटका या फिर काला जादू रखने की चीज़ें रखी जाती हैं, उनसे दूरियां बना कर रखें। यह सभी बहुत ही खौफनाक चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को एक पल में ही बदल देती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।